मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की मेंटेनेंस होती है उसके लेवल को मेंटेन किए रखना क्या कहलाता है? वाटर बैलेंस। अगर कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसमें क्या है, वाटर की मेंटेनेंस कैसे होगी? जितना वो वाटर की इनटेक कर रहा है उसे उतनी क्या आउटपुट देनी होती है, या फिर जितना उसकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है इतना ही उसको क्या है, गेन करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद है जो लॉस हुआ है और जो उसकी इनटेक है वाटर की, तो वो किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट कंडीशंस पे और क्या है, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पे। यानी कि क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे हॉट है या फिर कोल्ड है, और फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ है यानी कि वो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर वो रेस्ट पे है, इस पर भी वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी वाटर की इनटेक करनी है और कितना उसकी बॉडी से लॉस होएगा। उसके बाद है एक्सेस ऑफ वाटर। अगर जो वाटर का लेवल हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो उसकी हम रेगुलेशन कैसे करेंगे? ऐसे जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, सेम एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ जो हमारा H2 यानी कि वाटर है बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होएगा, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो पहले ब्लड का लेवल नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे क्या, ब्लड के साथ किसकी मिक्सिंग अप होगी अब? वाटर की। तो वहाँ पे क्या होएगा, जो हमारा ब्लड लेवल है, वॉल्यूम है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। और ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होएगी तो उसके साथ में क्या, जो ब्लड का प्रेशर है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो प्रेशर अपने आप से इंक्रीज होएगा। अगर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होएगा तो क्या होएगा, जो ब्रेन है हमारा, वहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है जो कि रेगुलेट कराने में हेल्प करता है, जो हमारे वाटर के लेवल को रेगुलेट करता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेशन जाएंगी। जब हमारा क्या है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होएगा तो जो हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस है वहाँ पे स्टिमुलेशन जाएंगे और ब्रेन से इम्पल्स आएंगी। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, यानी कि जो हमें क्या है, यूरिन पास आउट कराने में मतलब कम कर देता है, यानी कि यूरिन पास आउट नहीं होने देता, तो उसका वहाँ पे क्या स्टॉपेज कर देता है। देखो यूरिन पास आउट नहीं हो रहा तभी तो क्या, उसका जो वाटर एक्सेस अमाउंट में हुआ उसका लॉस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या है, अब जो ये हार्मोन था जिसको जो यूरिन का पास आउट नहीं होने दे रहा था उसका क्या स्टॉपेज वहाँ पे हो जाता है। तो उससे क्या होएगा, जो हमारी सेल की परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और उसके साथ में क्या होएगा, जो हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर रखा हुआ था, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था, तो वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। और जो हमारी यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि यूरिन आना अब स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से कि यूरिन के थ्रू जो वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ था वो क्या है, बाहर आ जाता है, यानी कि उसका लॉस हो जाता है। इस तरह से क्या है, हमारा फ्लूइड की वॉल्यूम जो वो नॉर्मल हो जाती है। वंस अगेन अगर हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल एक्स अमाउंट में है वो हो जाता है तो उससे क्या होएगा, जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो हमारे पहले क्या होएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगी। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ में क्या, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होएगा। उसके बाद क्या, जो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो क्या हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशंस जाएंगे। अब ब्रेन क्या कहेगा, इम्पल्स देगा कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन काम क्या होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, डायूरेटिक यानी कि क्या, यूरिन को बाहर आउट होने में हार्मोन, जो हमारा क्या है, यूरिन को पास आउट नहीं होने देता जो हार्मोन, वो क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो स्टॉप हो जाएगा। अब वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा तो यानी कि हमारी यूरिन अब क्या पास आउट हो सकता है। तो क्या है, सेल की परमेबिलिटी जो वो डिक्रीज हो जाएगी उसके स्टॉप होने से, और इस तरह से कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं होगा, उसमें क्या रिडक्शन आ जाएगी। और रिडक्शन आएगी तो क्या है, जो हमारा यूरिन है वो क्या है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, जो हमारा सोडियम है उसका एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होएगा। तो क्या हमारा वो यूरिन के थ्रू वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा, और इस तरह से क्या फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहेगी। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखो ये तो था क्या हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है उसके बाद क्या, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन का जो वाटर का लेवल है वो क्या है, कम अमाउंट में होता है तो क्या होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन टाइप।
तो हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे, वही क्या हमारा क्या है, रेगुलेशन और ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर, हम उसको रेगुलेट करेंगे। कैसे, देखो पहले क्या हमारे पास लो फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम है। फ्लूइड क्या है, वाटर, उसकी क्या है हमारी बॉडी के अंदर लेवल जो वो कम है। तो उससे क्या होएगा, डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि वही क्या है, जो हमारा ब्लड की वॉल्यूम थी, एक तरह से वहाँ पे क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रखी थी, तो यहाँ पे भी क्या है ब्लड की या फिर फ्लूइड की वॉल्यूम क्या वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होएगी तो बीपी क्या अपने आप से वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर बीपी डिक्रीज होएगा, बीपी डिक्रीज होने से क्या होगा, फिर वही क्या, अगर बीपी हमारे चाहे इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ब्रेन पे, स्टिमुलेशंस जाएंगे वहाँ पे ब्रेन पे, हाइपोथैलेमस में, तो ब्रेन से हमारे इम्पल्स आएंगे। वहाँ पे क्या था, जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन था वो तो क्या हो रहा था वहाँ पे, स्टॉप हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो उसका रिलीज करवाएगा, यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है वो क्या करेगा, अगर बीपी लो होएगा तो उससे क्या होएगा, जो हमारा ब्रेन है वो इम्पल्स देगा कि इसको, जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको रिलीज करवाएगा, यानी कि क्या है, यूरिन को मतलब अब हमारी बॉडी से ज़्यादा पास आउट नहीं करने देगा। तो क्या है, जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज होएगा, तो हमारी जो सेल्स की परमेबिलिटी थी वहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे क्या होएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सेल की परमेबिलिटी जो वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होने के साथ में क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर अब क्या है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया और भी ज़्यादा, और इस तरह से क्या है, कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि सिर्फ कुछ ही अमाउंट में जितना हमारा यूरिन पास आउट होना होगा सिर्फ उतना ही पास आउट होएगा, ज़्यादा अमाउंट में हमारा क्या है, वाटर का लॉस यहाँ से नहीं होगा। और इस तरह से क्या हमारा जो फ्लूइड का या फिर वाटर का लेवल है वो नॉर्मल बना रहेगा। वंस अगेन अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या है, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या डिक्रीज होएगी। इस तरह से क्या जो हमारा बीपी है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। और बीपी डिक्रीज होएगा तो क्या है, स्टिमुलेशन जाएंगे हमारे ब्रेन पे, ब्रेन पे स्टिमुलेशन जाने के बाद क्या होएगा, जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज होएगा। उसके रिलीज होने के बाद क्या, जो सेल की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद क्या, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन था उसकी देखो परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो इस तरह से यानी कि रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया। अब क्या वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के साथ क्या है, सिर्फ जो कंसनट्रेटेड यूरिन है सिर्फ वही पास आउट होएगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में यूरिन पास आउट नहीं होगा। और इस तरह से यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का या फिर वाटर का लेवल था वो नॉर्मल बना रहेगा। ये था हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे मेंटेन करते हैं, अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता तब, और क्या है अगर लो अमाउंट में होता तब। उसके बाद है हमारी कुछ वाटर बैलेंस की इनटेक आउटपुट, मैंने तुम्हें कल भी पढ़ाया था ये। यहाँ पे क्या, जितने हम वाटर की इनटेक करेंगे इतने क्या हमें वाटर की आउटपुट देनी होती है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कितने ml लिया है, ये मतलब 2000 टू अबो ही हमें क्या वाटर की गेन करना होता है। कल वाले में हमने 2700 का रखा था, तो आज का क्या है हमारे पास, देखो जैसे फ्लूइड्स है, फूड है, सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, तो इनसे क्या टोटल मिला के हमारे पास कितना आता है, 2300 ये किसमें है, ml में, मिलीलीटर में। एक फ्लूइड से कितना हमें वाटर मिला 1400, और फूड से 700, और सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हमें 200। इस तरह से टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया 2300, यानी हमने इनटेक कितनी किया 2300। और उसी तरह से हम नॉर्मली जो है आउटपुट देखेंगे, तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है आउटपुट देखेंगे तो क्या होएगा, जो हमारे यूरिन और फेसिस के थ्रू हम कितना निकाल देते हैं 1400, और अगर हमारा स्किन पर्सपिरेशन यानी कि पसीने के थ्रू हम कितना निकाल देते हैं 100। और हमारा जो स्किन है वैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है या फिर उसके टेम्परेचर मेंटेनेंस होती है उसके थ्रू हम 100। ये था हमारा पर्सपिरेशन के थ्रू भी हम 100, और स्किन की जो नॉर्मल मेंटेनेंस होती है उसके थ्रू भी हम 100। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हम जो भी एक्सचेंज होता है गैस का उस टाइम पे क्या है 350 100 हम क्या वाटर को बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह से हमारा टोटल अगर हम देखते हैं तो 2300 हमारे क्या है आउटपुट हो जाती है। देखो हमारी इनटेक भी कितनी थी 2300, और यहाँ पे आउटपुट भी कितनी है 2300 मिलीलीटर। तो इस तरह से क्या वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है।
उसी तरह से क्या है, अगर हमारा, मैंने बताया था कि डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और एक्सरसाइजेज वगैरह पे। तो अगर क्या, जो हमारा क्लाइमेट है वो हॉट है, यानी कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे देखो इनटेक और आउटपुट दोनों सेम होती हैं। जितना हमारी आउटपुट होगी इतनी ही इनटेक होती है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या आउटपुट शो कर रखे, इनटेक उतनी ही हमें लेनी होती है। यहाँ पे देखो हॉट वेदर है, तो वहाँ पे जो हमारे यूरिन के थ्रू कितनी आउटपुट हो जाएगी 1200, फिशिज के थ्रू 100, और स्किन यानी कि प्रेस्पिरेशन यानी पसीना। अब हमें क्या हॉट वेदर में पसीना अब ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे क्या 1400 हमारे क्या प्रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद है स्किन, यानी कि जो हमारी स्किन की एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू कितना है 350, 100। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, ये हमारे किस में हॉट वेदर के अंदर, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू हमारा कितना आ जाता है बाहर 250, 100। इस तरह से टोटल मिला के कितना हो जाता है 3300 हमारा जो है 33 मिलीलीटर, जो हमारा 3300 मिलीलीटर हमारी बॉडी से वाटर आउटपुट हो जाता है। और इतनी ही हमें हॉट वेदर में इनटेक करने की ज़रूरत होती है। या फिर कोई पर्सन अगर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहा है, यानी कि लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी कितना लॉस हो जाता है वाटर का। यूरिन के थ्रू उसका 500, फिशिज के थ्रू 100। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जब वो एक्सरसाइज कर रहा है उसको पसीना आता है, यानी कि पर्सपिरेशन के दौरान उनको बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। पर्सपिरेशन के टाइम पे कितना है 5000 मिलीलीटर। और उसके बाद क्या स्किन के थ्रू 350, 100, और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू 650। इस तरह से अगर हम टोटल मिलाते हैं 6600 मिलीलीटर उसका क्या वाटर का आउटपुट हो जाता है। और इतना ही उसको क्या वाटर की इनटेक लेने की ज़रूरत होती है। इस तरह से क्या वाटर का लेवल जो वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है।